हेलो स्टूडेंट्स, हमारे क्लास में आपका स्वागत है। आज आप लोग के लिए क्लास 12 के फिजिक्स का एच सेट का आंसर शीट में दे रहा है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और मिलाइएगा कि आपका कितना सही है, राइट। पहला क्वेश्चन जो दिया आपका क्या चीज़ कि एक इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट विभवांतर तक त्वरित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अर्जित ऊर्जा क्या होगी। तो इसमें होता है बाबू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होगा, राइट। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या है स्टूडेंट्स, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा विद्युत विभव V के बीच संबंध होते हैं। तो ये होते हैं बाबू dV/dr, E बराबर माइनस dV/dr, V क्या विभवांतर, R क्या है दूरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स कि 3 नंबर क्वेश्चन है, R दूरी पर रखी दो वैद्युत द्विध्रुव से बनने वाले वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के अनुक्रमानुपाती होते हैं। तो हो जाएंगे बाबू, ये क्या हो जाएंगे, ये आपको हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि क्या होते हैं इस अगर अनुक्रमण पूछा ना, अगर समानुपाती पूछता तो स्क्वायर होता, ठीक है। अनुक्रमानुपाती पूछा है तो ये कोई नहीं होगा, ठीक है। ये हो जाएगा डी ए नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया है, पिको फैराडे किसका मात्रक होता है। तो विद्युत धारिता का। फैराडे किसका मात्रक, एक्चुअल फैराडे जो होते हैं धारिता के मात्रक होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि किसी संधारित्र की धारिता निर्भर करती है। तो वो निर्भर नहीं करती बाबू प्लेटों के आवेश पे। किस पे, प्लेटों के आवेश पर। चूँकि प्लेट की आकृति पर निर्भर करती है, प्लेट के आकार पर निर्भर करती है, प्लेट के बीच के अंतराल पर निर्भर करती है। संधारित्र ऐसे होते हैं उसको कोई बहस नहीं, उसके आवेश पर निर्भर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन नंबर 6, एक गोलीय चालक की धारिता 1.0 माइक्रोफैराड, उसकी त्रिज्या क्या होगी, तो 9 किलोमीटर होगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, किसी धातु की पराविद्युतांक होती है, किसी धातु की पराविद्युतांक क्या होती है, अनंत होती है। किसका है भाई, ये गलती मारे हैं, किसी स्टूडेंट का पेपर है बाबू, ठीक है। तो क्या होती है, अनंत होती है। चूँकि मैंने ये आंसर खुद में बनाया हूँ, ठीक है। तो एक ना होकर के एक से अधिक होती है तो अनंत लेंगे, राइट। अगला है कि म्यू नॉट और इप्सिलॉन नॉट के पावर -1/2 का मान होता है। तो ये क्या हो जाएंगे बाबू, ये हो जाएंगे 3 × 10 के पावर 10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, राइट आंसर। ये किसका है, ये गलत आंसर है, जिसका भी है पेपर है छाप मिला लीजिए अच्छा से। अगला क्वेश्चन है कि बाबू एक समान चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में बल रेखा के समानांतर एक इलेक्ट्रॉन जिसके आवेश E वेग V से चला तो इलेक्ट्रॉन पे लगने वाले बल होंगे EVB, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन की पुंज की प्राकृतिक होती है। तो ये जो प्राकृतिक होती है बाबू अपसारी होती है, क्लियर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर देखिए 11, चुंबकीय क्षेत्र B में स्थित M चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा द्वारा अनुभूति बल आघूर्ण होते हैं। ये टाउ है, टाउ बराबर M × B, सदिश का चिन्ह आएगा। फिर क्वेश्चन है स्वप्रेरकत्व कैसे मात्रक होते हैं, स्वप्रेरकत्व यानी सेल्फ इंडेक्स हेनरी होता है बाबू, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, धातु के बने किसी गोले के चुंबकीय क्षेत्र की दोलन पर उसकी दोलन आकृति होती है आमंदित होती है। अगला क्वेश्चन है बाबू, डायनेमो कार्य सिद्धांत होते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, राइट। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रेरण कुंडली में उत्पन्न करता है उच्च वोल्टता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र B का ऊर्जा घनत्व होते हैं B² 2 म्यू नॉट। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, तप्त तार एमीटर द्वारा प्रत्यावर्ती धारा का कौन सा मापता है। तो मूल औसत वर्ग मान, ये राइट है बाबू, सही मारे हैं, जो भी स्टूडेंट्स है बहुत अच्छा मारे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, यदि DS क्षेत्रफल सदिश चुंबकीय क्षेत्र B लंबवत हो तब DS का क्षेत्र होगा BD cos θ। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, प्रतिबाधा, मतलब प्रतिबाधा को देखेंगे इंग्लिश में तो इसको बोलते हैं रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस का मात्रा क्या होते हैं, ओम होते हैं यार। मानते हैं जब परिपथ होते हैं, प्रतिरोध को ही परिपथ का प्रतिबाधा कहा जाता है, समझिए, इसे जेड से लिखा जाता है, ओके। मैंने बताया था कि अगर ये मान लेते हैं क्या है, कोई परिपथ है, उसमें जो प्रतिरोध लगते हैं वही कहते हैं परिपथ का प्रतिबाधा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का मध्यमान होते हैं तो 0 होते हैं, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21,
यदि प्रत्यावर्ती धारा का विद्युत वाहक बल के बीच कालांतर फाई हो तो शक्ति गुणांक होते हैं, ते होते हैं कॉस फाई, शक्ति गुणांक कॉस फाई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, क्या आवेश के रेखीय घनत्व के मात्रक होते हैं? आवेश के रेखीय घनत्व में रेखा है ना, आवेश का मात्रक तो आपका हो जाता है कूलम्ब, रेखा का मात्रक मीटर, ये हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 23, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र होती है, तो ये होता है आपका ml t के पावर -3 a के पावर 1। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 24, 8 कूलम्ब ऋण आवेश उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, तो ये हो जाएगा 5 × 10 के पावर 19। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 25 क्वेश्चन क्या है कि 5 कूलम्ब 2 बराबर तथा विपरीत आवेश 0.5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, तो इसके निकाय का विद्युत द्विध्रुव होगा, तो हो जाएगा 0। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चा है? धातु 26 नंबर, धातु के आवेशित गोले के पृष्ठीय गोल केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र होती है, तो इसके बाद सर्वत्र 0 होता मानते हैं, और यहाँ पे जाएंगे, यही में धातु का गोला केंद्र पर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है। इस जो भी स्टूडेंट में बढ़ते हुए गलती है, लेकिन आपका सर्वत्र 0 राइट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 कि एक बंद पृष्ठ के अंदर n विद्युत द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स होते हैं, तो 0 होते हैं। बाबू ये बंद फ्लक्स है, बंद विद्युत पृष्ठ है, तो यहाँ से जब फ्लक्स निकलेगा तो इसका सूत्र होते हैं Q/ε0, जो कि गॉस प्रमेय है। लेकिन ये क्या पूछा है? बंद फ्लक्स में पूछा है ना, स्थित, तो 0 होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 28, निरक्षीय स्थिति विद्युत द्विध्रुव क्या होते हैं? तो ये 0 होते हैं बाबू, राइट। ये विद्युत विभव क्या होते हैं? तो 0 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे? क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रतिबिंब बनता है आभासी और उल्टा, आभासी और उल्टा। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे कि मनुष्य के आँख के रेटिना पर किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है वास्तविक और सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उत्तल लेंस का व्यवहार होता है दीर्घ दृष्टि की तरह। अगला क्वेश्चन है, आसमान का रंग कैसा लगता है? वो नीला प्रकीर्णन का। बाबू देखिए, आप लोगों को टेंशन लेने की बात नहीं है, आप लोगों का 35 को क्वेश्चन सही करना था। ठीक है। इसमें क्वेश्चन शुरू में टफ है, लेकिन लास्ट में आसान है। आप आसान ऐसा क्वेश्चन देकर ही बनाएं, घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन क्या है? 2 कला संबंध स्रोत के कारण प्रकाश के व्यतिकरण का फ्रिंज चौड़ी होती है, तो होते तरंग दैर्घ्य के समानुपाती। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ध्यान देंगे आप लोग, कि एक वर्णी प्रकाश के 2 स्रोत कला संबंध होती है कला के समान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू? अगला क्वेश्चन, डी ब्रोगली का तरंग दैर्घ्य सिद्धांत। यार कितना मस्त क्वेश्चन है। लैम्डा बराबर h/mv, लैम्डा इक्वल टू। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? 36 दिया है, एसी परिपथ में केवल व्यय होती है तो प्रतिरोध। क्वेश्चन अगला, एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण I बराबर इतना है, तो 100 पाई 3 निरूपित प्रत्यावर्ती धारा होते हैं, तो 100 पाई। अगला क्वेश्चन है, विद्युत लेपन का व्यवहार करते हैं तो डीसी की तरह। विद्युत लेपन कैसे व्यवहार करते हैं बाबू? तो आपको ये डीसी की तरह व्यवहार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनते हैं, वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 40, संपर्क में रखे 2 लेंस की क्षमता क्रम से P1 P2, तो क्या होते हैं? संपर्क में अगर 2 लेंस रखते हैं तो इस क्षमता को निकालना होता है, तो P1 + P2 करते हैं हम। ठीक है। मतलब कोई भी मानते हैं एक 5 है, एक -10 है, इसकी क्षमता निकालना है, तो 5 - 10 यानी क्या हो जाएंगे? -5। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग के तरंग सबसे कम होते हैं? तो बैगनी का होते हैं। ठीक है। एक कौन गधा हमारा है? लाल का। बिल्कुल गलती है, ये तरंग दैर्घ्य की बात है ना। ठीक है। सबसे कम पूछा, सबसे अधिक लाल का तरंग दैर्घ्य, सबसे कम बैगनी का होता है, और सबसे कम ही क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष किस कारण होते हैं? वर्ण विक्षेपण के कारण। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी तर्क द्वार का निर्गम y और उसके निवेशी गुणांक a/b हो तो a&b होगा एंड गेट। अगला क्वेश्चन है, अर्धचालक में वर्धित
ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई लगभग होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 44। देखते हैं बाबू 45 नंबर क्या क्वेश्चन। 45 क्वेश्चन है, दशमलव के पद्धति में 27 का द्विधारी संख्या होती है। तो बाबू आपको मैंने एक वीडियो बनाया था, बिल्कुल 27 इज राइट आंसर। जैसे क्या होते हैं, 1 का 2 गुना 2, 2 4, फिर इसको लिखेंगे 8, इसको लिखेंगे 16। ठीक है, जीरो वाले क्या करना है आपको, छोड़ देना है, जोड़िए 16 8 24, 2 26, 1 27। जीरो वाले को छोड़ देते नहीं गिनते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू क्वेश्चन 46, पूर्ण तरंग दिष्टकारी में यदि निवेशिक आवृत्ति 50 हर्ट्ज हो तो निर्गम आवृत्ति क्या होगा, यही होगा। इसमें कौन सी सोचने वाली बात है, सॉरी गलती हो रहा है बाबू, ये होगा 100। क्या होगा, 100। क्वेश्चन नंबर 47 जो है, वैसी युक्ति जो मॉड्यूलम तथा डी मॉड्यूलम दोनों कार्य करते हैं तो मोडेम हो जाएंगे, मोडेम। 48, संचार उपग्रह की पृथ्वी की सतह से होती है 36 नहीं होगा बाबू, 36,000 किलोमीटर इज राइट आंसर। 36,000 किलोमीटर इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, लगभग में होता है बाबू ये। क्वेश्चन नंबर 49 है, संकीर्ण का मापन कैसे होती है, तो ये होता है, ये होगा डेसिबल। डेसिबल इज द राइट आंसर, ये नहीं होगा, मोहो नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फोटो सेल आधारित है तो ये होते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, कैथोड किरणें हैं इलेक्ट्रॉन, कैथोड किरण किसका समूह, इलेक्ट्रॉन की, बढ़िया हमारा है। रेडियो सक्रिय अर्धवायु होते हैं, इसका अर्धवायु जो होता है 0.69, अरे यार टी बराबर मैंने बताया था ना, 0.6931 बाई लेमडा। 6 का गुणांक का इकाई होते हैं हर्टेज होते हैं। अब चलिए, अब लिखा है ये TH, क्या करना है इसमें हमें, डिप्थोरियम होता है ये, कि परमाणु न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, इसको इसे घटा लीजिएगा। एक्चुअली बहुत अच्छे लड़के किए हैं। अगला क्वेश्चन है, PN संधि डायोड का उपयोग होते हैं दिष्टकारी, कैसे होते हैं बाबू, दिष्टकारी होते हैं। देखिए अब लिखा है ना कि निवेश वोल्टेज धारा को बढ़ाने वाले यंत्र कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग प्रवर्धक, इंग्लिश में एम्पलीफायर। ठीक है, इंग्लिश इज राइट बाबू, इंग्लिश भी देख लीजिए कीजिए, बहुत सारे ऑप्शन इंग्लिश में बेस्ट होते हैं। निम्नलिखित में कौन से संधारित्र द्वारा, क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन 57 क्वेश्चन है, ये DC हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाबू, कितना हुआ क्वेश्चन आपका, 57 हो गया। 58 देखिए, 58 जो है ना बड़ी मस्त क्वेश्चन है। लिखा है 40 वाट 60 वाट 2 बॉल 220 वोल्ट स्रोत से जोड़े जाते हैं तो प्रतिरोध के अनुपात होंगे, 60 को ऊपर कर लीजिए, 40 को नीचे करिए, काटिए, 2 3 6, 2 दूना 4, देखिए तो 3:2। अगला क्वेश्चन है, किसी तार का प्रतिरोध 50 ओम है तो उसमें चालकता क्या होगी भाई उसकी, 0.2 ओम। अगला क्वेश्चन है 59 हो गया। अब देखेंगे 60 नंबर कि n समान प्रतिरोध पहले श्रेणी क्रम तथा बाद में समांतर क्रम जोड़ा जाता है तो क्या होते हैं, 1/n²। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 61, विभव मापी की सुग्राह्यता को क्या करते हैं, सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए इसके तार के अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद को बढ़ाते हैं, तार की धारा को घटाना है नहीं, इसके तार में धारा को बढ़ाना चाहिए नहीं, इसमें तार की लंबाई को बढ़ानी होगी। ठीक है, इधर राइट आंसर 61। ठीक है, 61 का डी होगा आंसर। अगला क्वेश्चन है बाबू कि 62 नंबर, वैद्युत चुंबकीय संबंधित किरचॉफ का द्वितीय नियम है, तो भाई ऊर्जा संरक्षण से है। पहला तो है आवेश संरक्षण का, दूसरा है ऊर्जा संरक्षण का, आपको बताया गया है। इसके पहले मैं एक वीडियो बनाया भी हूँ कि हीट स्टोन ब्रिज में, ठीक है, हीट स्टोन ब्रिज में किरचॉफ के नियमों का प्रयोग करते हुए सत्यापित कीजिए, एक वीडियो बनाया, बहुत अच्छा वीडियो बनाया था मैं, राइट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है, तो भाई टेस्ला होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन एम्पीयर प्रति मीटर होता है, लेकिन आंसर नंबर डी इस द नहीं होगा, इसका आंसर राइट होगा डी। 63 का डी आंसर होगा, न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन क्या है, एक बंद चालक के निकटतम एक चुंबक स्थित है तो चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है, तो ये हो जाएगा बाबू इसका ऑप्शन नंबर डी, चुंबक और चालक के बीच अपेक्षित गति हो। अगला क्वेश्चन क्या है, 65 नंबर, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर से प्राप्त धारा का मान होती है तो विक्षेप थीटा के। अगला है, एक गैल्वेनोमीटर
और मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, समांतर में निम्न प्रतिरोध को जोड़ा जाता है। ठीक है, समांतर में निम्न प्रतिरोध को जोड़ा जाता है। 67 नंबर देखिए क्या है, धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होते हैं, तो ये होता है कुंडली तल के लंबवत। 68 नंबर क्या है, एम चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबक की लंबाई समांतर एन बार टुकड़े में बांटा जाता है, तो क्या हो जाएंगे बच्चे, ये हो जाएंगे एम एन है ना, तो एम बाई एन। अगर मानते हैं कोई टुकड़ा है, ठीक है, इसको अगर 3 टुकड़ा करते हैं तो एम बाई 3 होगा। ठीक है, तो एन टुकड़ा है तो एम बाई एन कर लीजिए, इसमें क्या सोचना है यार, इजी क्वेश्चन है सब। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं बच्चे कि निम्न में कौन से स्थैतिक प्रदर्शित करते हैं, तो लौह चुंबकीय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ध्रुव प्रबलता एम आर दूरी पर चुंबकीय विभव का मान होगा, तो म्यू नॉट एम बटा 4 पाई आर, इधर राइट आंसर। भाई ये जो मैंने दिया आपको 70 क्वेश्चन का मैंने आंसर शीट दिया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राइट, थैंक यू। कल आप लोग केमिस्ट्री का आंसर शीट मिलेगा टाइम टू टाइम। ठीक है, चलिए थैंक यू।